हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू की क्लासेस में। देखिए, ये करंट अफेयर्स की क्लास है और ये सीरीज़ आपको रेगुलर मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब-जब क्लास आए उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जुडिशरी के बच्चों के लिए और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और नोट्स बनाते चलें इसकी रेगुलरिटी, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका एग्ज़ाम आए तो आपके पास एक हेल्दी और बहुत ही बेहतरीन नोट्स रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस जगह युद्धाभ्यास हुआ और उसका नाम क्या था? थोड़ा-सा क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो किस जगह हुआ और उसका नाम क्या था? तो देखिए, आपके 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है आपका सी ड्रैगन, बी है आपका गार्जियन 23, सी है आपका सिम्पेक्स 23 और डी है आपका हैंड इन हैंड 23। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिए। तो देखिए, इसका आंसर है ए, सी ड्रैगन 23। ये आपका आंसर है। और देखिए, ये जो है गुआम, गुआम एक जगह है, अमेरिका में ये जगह है गुआम, यहाँ पर हुआ था। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत 1992 से हुई है। ये कोई आज नहीं हो रहा है, ये युद्धाभ्यास 1992 से हो रहा है। और इसमें भारत और अमेरिका के अलावा कोरिया गणराज्य, कनाडा, जापान, इन देशों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कहाँ डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की शिलान्यास किया है? यानी कि डेटा कलेक्शन सेंटर और साइबर सुरक्षा के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं। ए है आपका हैदराबाद, बी भुवनेश्वर, सी बेंगलुरु या फिर डी नैनीताल। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिए। देखिए, आरबीआई एक संस्थान है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो पहले गवर्नर थे, इनका नाम था सी डी देशमुख। इनका नाम था सी डी देशमुख। ठीक है, ये 7 साल के लिए बनाए गए थे आरबीआई गवर्नर। और आरबीआई जो बनी है वो 1 अप्रैल 1935 को बनी है। और जो शशिकांत दास जी हैं, ये इसके 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, इसका आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका शिलान्यास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो देखिए, ब्रिक्स में अब तक कितने देश थे? 5। ठीक, कौन-कौन से? ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश शामिल थे। अब छठा कौन-सा शामिल हो गया है? तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों पाकिस्तान, ईरान, नाइजीरिया और मिस्र में से। तो इसका आंसर है आपका मिस्र जो है वो छठा देश शामिल हुआ है। कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कब की ब्रिक्स बैंक में कितने जो है 5 कंट्री हैं, तो अब 6 हो गए हैं। इसको लागू कौन करता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए ब्रिक्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। ठीक है, और ये बना कब था? ये 2009 को ये इसका गठन हुआ था। और इसके जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनका नाम है सरगई राया
पोप, ये सब आप नोट करते चलिएगा। इसी के साथ साथ सर्गेई रायकोव इसके अध्यक्ष हैं मौजूदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए है देहरादून, बी है देवस्थल, सी है नैनीताल, या फिर डी ऋषिकेश। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है आपका देवस्थल। देवस्थल में ये 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो आपके ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी स्विट्जरलैंड, डी सी फिनलैंड, या फिर डी स्वीडन। तो देखिए, है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, कितने देशों के लिए जारी किया जाता है? तो कुल 150 देशों के लिए जारी किया जाता है। अभी देखिए, मौजूदा इसमें भारत की जो रैंक है, भारत की मौजूदा रैंक 2023 में इसकी रैंक जो है वो है 125। 2022 में क्या थी? 136। तो देखिए, आपका आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर है आपका फिनलैंड। फिनलैंड टॉप पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खुला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है? पहला तितली पार्क पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन है आपका ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मेघालय, या फिर डी असम। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है त्रिपुरा में ये पहला तितली पार्क पूर्वोत्तर भारत का खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा पुरस्कार है जो बड़े से बड़े व्यापारी उद्योगपति इनको दिया जाता है जब ऑस्ट्रेलिया अपना दिवस मना रहा होता है। जैसे कि हम लोगों का 15 अगस्त है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी अपना दिवस है। उस दिवस के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, रतन टाटा, गौतम अडानी, सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है रतन टाटा। रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया की सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? देखिए, टाइम एक मैगजीन है जो कि रैंक देती है कि जो है कौन सा सर्वोत्तम स्थान है, कौन सबसे अमीर एक्टर है, कौन सबसे ताकतवर इंसान है, कौन सबसे प्रभावशाली शख्सियत है। तो एक रैंकिंग एजेंसी है, न्यूयॉर्क की है। तो ये पूछ रहा है कि 2023 में भारत के किन स्थलों को शामिल किया गया है सर्वोत्तम स्थानों की सूची में? तो आपका ऑप्शन ए लद्दाख, बी मयूरभंज, सी श्रीनगर, या डी ए बी दोनों। तो देखिए, आपका आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, तो मयूरभंज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मयूरभंज कहाँ पाया जाता है। ये जो है मयूरभंज आपका, ये उड़ीसा का एक जिला है। कितने जिले हैं? 30 जिले हैं उड़ीसा में, वहीं पे ये मयूरभंज एक जिला है। ठीक है, मयूरभंज में एक सबसे फेमस चीज है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये मयूरभंज में है। तो इसका आंसर क्या है? ए और बी दोनों, लद्दाख और मयूरभंज। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो प्रसिद्ध तमिल लेखक है शिव शंकरी, उनको किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है? आपके ऑप्शन है नील नादम ए, बी सूर्यवंशम, सी नादस्वरम, या डी रघुवंशम। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम इनकी आत्मकथा है
इन्होंने खुद अपने बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है? ठीक है, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ने किस पोत को विमान वाहक जो विमान ले जा सकते हैं उनको प्रेसिडेंस कलर दिया है? देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंस कलर एक तरह का स्पेशल फ्लैग होता है, स्पेशल झंडा होता है जो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आपके ऑप्शन है आईएनएस सिंधु ए, आईएनएस कालभैरी बी, आईएनएस अरिहंत सी या आईएनएस डी, आईएनएस द्रोणाचार्य। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आईएनएस द्रोणाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन है ए 2025, बी 2028, सी 2030 या फिर डी 2035। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों इसको नोट्स करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? आपके ऑप्शन है ए एरिक गारसेटी, बी निक्की हेली, सी कमला हैरिस या फिर डी एंटोनी ब्लिंकन। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कौन है? तो देखिए इसका आंसर है एरिक गारसेटी जो है वो भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सौराष्ट्र ने किसे हराकर अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? जो इस साल 2022-23 में रणजी ट्रॉफी हुई क्रिकेट का टूर्नामेंट है ये, इसमें सौराष्ट्र जीता है तो किसको हरा के जीता है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। तो देखिए महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा रणजी किसने जीती है? सबसे ज्यादा बार रणजी जीती है वो है महाराष्ट्र ने। सबसे ज्यादा बार रणजी जीती है महाराष्ट्र ने। कितनी बार जीती है दोस्तों? तो इसने जीती है 41 बार। 41 बार सबसे ज्यादा इसने जीती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को हराया है सौराष्ट्र ने इस बार और रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? ऐसी कौन सी फसल है जिस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है? टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? इसके लिए एक समिति का गठन किया है केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने। वो कौन सी फसल बतानी है आपको? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, दलहन और ज्वार। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चावल। चावल फसल के लिए इस समिति का गठन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के सामाजिक विकास आयोग एक सोशल प्लेटफॉर्म के लिए एक आयोग बनाया गया है, सोशल डेवलपमेंट के लिए कमीशन बनाया गया, उसके अध्यक्ष जो कौन है 62वें सत्र के लिए? ऑप्शन है आपके सुनैना सिंह, रुचिरा कंबोज, शशि थरूर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए इसका आंसर है सुनैना सिंह। सुनैना सिंह को 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। फिजी के नाडी, फिजी एक कंट्री है और नाडी उसका एक क्षेत्र है, वहां पर आयोजित हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? ऑप्शन ए पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पारंपरिक ज्ञान तक, पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों, या फिर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए बी सी डी, इन चारों में से आपका आंसर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पारंपरिक ज्ञान तक। तो देखिए दोस्तों, ये है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की थीम। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस की क्या थीम थी,
कंफ्यूज ना होइएगा। वो 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन है जो कि फिजी के नाडी में हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ विश्व हिंदी दिवस की। ये कब हुआ था? ये हुआ था 10 जनवरी 2023 को। 10 जनवरी 2023 को ये विश्व हिंदू दिवस हुआ था। इसकी थीम थी कि हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बिना मातृभाषा की महत्ता को भूले। इसको नोट कर लीजिएगा, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बिना उसकी मातृभाषा भाषा की महत्ता को भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुए 36वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन था? मतलब कि भारत के हरियाणा में 36वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हुआ 2023 में। इसमें एक दूसरा कंट्री भी था जो इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आपके ऑप्शन है ए, उसी को बताना है, स्पेन, सिंगापुर, एससीओ या चाइना। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्पेन। स्पेन ने जो है इस मेले में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में ब्रैडन मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? क्रिकेट जो लवर्स है, क्रिकेट के प्रेमी है, वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें। ए कोहली, बी रोहित शर्मा, सी रिजवान मोहम्मद रिजवान या डी बैन स्टोक। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप पे आपको लगातार अपडेट रहने की जरूरत है, क्योंकि अब आज तो नहीं चल रहा, अभी तो आईपीएल चल रहा है, लेकिन अगर अभी एक महीने बाद टेस्ट मैच हो जाए तो क्या पता कोई दूसरा ही खिलाड़ी हो वो इनसे भी आगे चला जाए छक्के मार के। तो ये सब पल 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 में अपडेट होते हैं, तो इसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है इस तरह के क्वेश्चन में। तो देखिए इसका आंसर है बेन स्टोक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किए जाने के बाद अब उद्यान में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा इस पे चर्चा हुई। ठीक है, तो कुछ बातें आप जान लीजिए कि जो लाए गए हैं चीते, इनमें से कितने चीते लाए गए थे? तो चीते देखिए लाए गए थे 12, जिसमें से चीते लाए गए थे 12, इसमें से जो 5 हैं वो फीमेल हैं और जो 7 हैं वो मेल हैं। ठीक, कब लाए गए थे ये लाए गए थे 18 फरवरी 2023 को। ठीक है, और किससे लाए गए थे? MI-17 हेलीकॉप्टर से। ठीक है, तो अब आप बताइए आंसर, A-20 होगा कि 20 होगा कि C-25 होगा या फिर D-22? तो देखिए इसका आंसर क्या है? 20, A-20। पहले कितने थे? 8 थे, 12 और जुड़ गए, टोटल हो गए 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया? देखिए यूनिसेफ एक संस्था है। ठीक है, जो यूनिसेफ एक संस्था है जो महिला और बच्चों के अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है। ये 11 दिसंबर 1946 को बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये हुआ क्या था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और उनको संरक्षण देने के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ था। तो देखिए आपके ऑप्शन कौन-कौन से हैं? रणबीर कपूर ए, आयुष्मान खुराना बी, शाहरुख खान सी और डी आमिर खान। तो देखिए इसका आंसर क्या है? बी आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा शुरू की है? देखिए जो भारत के श्रद्धालु हैं उनको यात्रा कराने के लिए धार्मिक स्थानों की, इसके लिए रेलवे ने एक परंपरा शुरू की है, एक नई ट्रेन शुरू की है जिसका नाम है भारत गौरव डीलक्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, बताना है कौन सी यात्रा, किस नाम से ये ट्रेन सेवा शुरू की गई है, किस यात्रा के नाम से? श्री राम जानकी यात्रा, क्वेश्चन ऑप्शन ए श्री राम रथ यात्रा, ऑप्शन बी राम जानकी रथ, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी अयोध्या राम यात्रा। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको आंसर पता हो तो। तो देखिए इसका आंसर है ए श्री राम जानकी यात्रा। ये शुरू की गई है श्रद्धालुओं को यात्रा कराने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22। किस थीम के साथ बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था? तो देखिए
अगर ये पूछ ले कि 14वां एयर इंडिया 2023 कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। किस वायुसेना स्टेशन पे हुआ? तो ये यलहंका पे हुआ। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देख लीजिए आप, कौन सी थीम थी इसकी? ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज अ रनवे टू, बी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, सी रनवे टू अ मिलियन अपॉर्चुनिटीज, या फिर डी अपॉर्चुनिटीज फॉर रनवे टू द बिलियन। तो देखिए इसका आंसर है बी, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। रनवे क्या होता है? जहां से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, उड़ते हैं, और जहां पे आकर के उतरते हैं, लैंड करते हैं, उसी को रनवे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। मासिक धर्म के दौरान वैतानिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? देखिए वैतानिक चिकित्सा क्या होती है? मतलब आपको छुट्टी भी मिली है और आपको वेतन भी मिल रहा है, आपकी सैलरी नहीं कट रही है। तो इस मुश्किल दिनों में इस तरह का सुविधा प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, बताइए? तो आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी डेनमार्क, सी स्पेन, या फिर डी फिनलैंड। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन है स्पेन। स्पेन ने ये सारी सुविधाएं प्रदान की हैं महिलाओं के लिए, एक ही बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। तो भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं? तो देखिए सोशल मीडिया सभी चला रहे हैं आजकल, तो आप सब तो बता ही सकते हैं, जानकारी भी होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है यूट्यूब, बी व्हाट्सएप, सी फेसबुक, या फिर डी गूगल। तो देखिए व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। फेसबुक के तो सबको पता है, मार्क जुकरबर्ग हैं। गूगल को लैरी पेज ने बनाया था, संस्थापक थे इसके, और सर जेबिन इसके संस्थापक थे कंबाइंड रूप में। बचा यूट्यूब। तो भारतीय मूल के नीलमोहन किसके सीईओ बने हैं? ये बने हैं यूट्यूब के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी रोम, या फिर ऑप्शन डी मैड्रिड। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था मैड्रिड, इसका सही जवाब है। तो देखिए दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक कॉपी लेके छोटी नोट्स करंट अफेयर्स की एक अलग से सेपरेट बनाते चलें, टारगेट फॉर आईक्यू उस पर डाल लें और उस नाम से बनाते चलें, बहुत ही काम आएगी एग्जाम टाइम में आपके लिए। बहुत बिना कम कम समय में आपको आसान ज़्यादा याद होगा। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स एक सागर है, लेकिन इसमें बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप नोट्स बनाइए और अपने घड़े को भरिए, और उस घड़े से जो पानी निकलेगा वही आपके एग्जाम में अमृत का काम करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।